नमस्कार विद्यार्थियों, मैं कमलेश गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम कक्षा 10वीं की हिंदी पढ़ रहे हैं और हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है क्षितिज। और क्षितिज के अंतर्गत काव्यखंड पढ़ रहे हैं। अध्याय है 1 और हमारे जो संत कवि हैं वो हैं सूरदास। बच्चों, हम सूरदास जी का जीवन परिचय, उनका कृतित्व और उनके द्वारा रचित एक पद को हम पढ़ चुके हैं, जो हमारी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। आज हम उनके द्वारा रचित दूसरा, तीसरा और चौथा, ये तीनों पद भावार्थ के साथ में पढ़ेंगे। तो बच्चों देखो, सूरदास जी ने जो ये पद लिखे हैं वो सूरसागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। तो इसमें देखो, इसमें दूसरा पद है, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे ऊधो, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशन सुनी सुनी। सुनी सुनी में देखो पुनरुक्ति अलंकार है यहाँ, क्योंकि यहाँ दो बार एक ही शब्द दो बार आया है। बिरहिनी, बिरह दही, दही से यहाँ मतलब क्या है? दही से मतलब दही, कड़ वाला वो दही नहीं, दही से मतलब जलना। चाहती हुती गुहार जितईते, उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरई, क्यों मर जादा न लई। देखो बच्चों, ये जो पद भाग है ये सूरदास जी के सूरसागर के भ्रमर गीत प्रसंग से लिया गया है और ब्रज भाषा में लिखा गया है। तो इसमें क्या है, इस जो ये प्रसंग है इसमें उद्धव और गोपियों के मध्य जो बातचीत हो रही है। हम जितने भी दूसरा, तीसरा और चौथा जो तीनों पद पढ़ेंगे, उन तीनों पदों का मेन प्रसंग ये है कि ये सूरदास जी के सूरसागर द्वारा रचित भ्रमर गीत से लिया गया है और इसमें गोपियों और उद्धव के मध्य जो बातचीत चल रही है उस बातचीत का यहाँ वर्णन किया गया है। और गोपियां उद्धव से क्या कह रही हैं कि वे कृष्ण को अपने मन की बात कह ही नहीं पाई और कृष्ण यहाँ से चले गए। इसके अलावा गोपियां दूसरे और तीसरे पद में भी उद्धव से यही कहना चाहती है कि तुम जो ज्ञान योग का संदेश यहाँ लेके आए हो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम तो कृष्ण के एक निष्ठ प्रेम में रची बसी हैं। तो देखो बच्चों, हम इस वाले पद भाग को देखते हैं। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे ऊधो, नाही परत कही। पहले हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। मांझ, मन की मन यानी अंदर ही अंदर, मन ही मन में। मांझने का अंतर मतलब है में या भीतर। कौन पे, कौन पे का मतलब है किससे, कौन पे का मतलब है किससे, ऊधो का मतलब है उद्धव। तो इसका भावार्थ हम देखेंगे। यहाँ है जो गोपियाँ उद्धव से कह रही है कि श्री कृष्ण ने जो हमारे साथ उपेक्षा की है, जो श्री कृष्ण ने हमारे साथ जो बर्ताव किया है, उससे जब गोपियाँ व्यथित हो गई है तो व्यथित होकर के वो उद्धव से कह रही है, उनके मित्र उद्धव को उलाहना देते हुए वो ये कह रही है कि मन की मन में मांझ रही, कहिए जान कौन पे ऊधो, नाही परत कही। यानी कि हे उद्धव, हमारा सारे प्रेम मनोरथ यानी हमारे जितने भी कृष्ण के प्रति जो हमारे प्रेम थे वो हमारे मन के मन में ही रह गए। ना तो हम श्री कृष्ण से हमने प्रेम करने का आनंद लिया, यानी अभी तो हमारे प्रेम की शुरुआत ही थी। यानी कृष्ण गोकुल में पले बढ़े, थोड़े बड़े हुए, जब वो 12-15 साल के हुए तो वो मथुरा चले गए। तो यानी कृष्ण से अभी तो हमारे प्रेम की शुरुआत हुई, हम पूरी तरह आनंद भी नहीं ले पाए उस प्रेम का और कृष्ण यहाँ से चले गए। और ना ही हम क्या कर पाए हैं, कहिए जाए कौन पे ऊधो, ना ही परत कही, और ना ही हम क्या कर पाए, अपनी विरहवता को व्यक्त कर पाए। यानी ना तो हम कृष्ण के प्रेम में को पूरी तरह जी पाए, यानी कृष्ण के प्रेम में रच बस पाए, ना ही हम अपनी विरहवता को व्यक्त कर पाई हैं। अब उद्धव आप ही बताओ कि हम अपनी वियोग की पीड़ा किसे जा करके सुनाएं। यानी कि कहिए जाए कौन पे उद्धव, यानी हम अपना जो वियोग की, कृष्ण के वियोग की जो पीड़ा है उद्धव, हम किसको जा करके सुनाएं। हे उद्धव, हम अपने मन की बात अब किससे और कैसे जा करके कहें। तो यहाँ गोपियाँ हैं जो उद्धव से कह रही है कि अभी तक तो हम कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह रची बसी भी नहीं थी और कृष्ण हमको छोड़कर चले गए, और जितना भी प्रेम हमने कृष्ण से किया था हम उसी विरह में अभी जल रहे हैं। आगे देखो, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। बिथा का यहाँ अर्थ है व्यथा।
अब इन जोग संदेशन सुनी सुनी बिरहन बिरह दही। अब देखो, एक तो कृष्ण हमसे प्रेम करके और हमें छोड़ के चले गए, गोपियां उद्धव से कह रही है। अब हम पहले इसके शब्दार्थ देखते हैं। अवधि, अवधि का अर्थ है निर्धारित समय, यानी एक निर्धारित जो टाइम होता है, जो फिक्स समय होता है वो। आधार, आधार का अर्थ है आधार या सहारा। आस लगाना यानी आशा करना, किसी चीज की आशा करना। आवन की, आवन की का यहाँ अर्थ है आने की। बिथा, बिथा का अर्थ है व्यथा, व्यथा का मतलब होता है अपनी परेशानी, अपना दुख या दर्द या पीड़ा। जोग, जोग का अर्थ है यहाँ योग, ये जोग है जो तद्भव शब्द है और योग है जो तत्सम शब्द है, ये ब्रज भाषा की, ब्रज भाषा में रचा गया है। बिरहनी, बिरहनी का अर्थ है वियोगनी, यानी जो किसी के विरह में जी रही हो वो विरहनी होती है। विरह, विरह का अर्थ होता है वियोग, वियोग का मतलब होता है बिछुड़ना। दही, दही का अर्थ होता है जली, यानी दही का मतलब हम उसके विरह में, कृष्ण के विरह में जल रहे हैं। तो देखो सूरदास जी कह रहे हैं इस पद में गोपियां अपने मन की व्यथा जिसे सुनाना चाहती है उसके बारे में, मतलब सूरदास जी यहाँ बताना चाह रहे हैं कि गोपियां उद्धव से क्या कह रही हैं कि अवधि आधार आस आवन की तन मन बिता सही, कि हम जिसे अपने मन की व्यथा सुनाना चाहते हैं वो तो मथुरा में जाकर के बस गया है। कहाँ चला गया है? मथुरा चला गया है। और गोपियां किसी अन्य के सामने अपनी मनोव्यथा तन मन बिता सही निसंकोच होकर कैसे प्रकट करें, यानी उनके मन में जो व्यथा चल रही है कि हम कृष्ण से प्रेम करते हैं, कृष्ण हमें छोड़ के चले गए, हम कृष्ण के वियोग में जल रहे हैं, तो अपनी ये व्यथा किसके सामने कहे, किससे निसंकोच होकर के कहे। अब इन जोग संदेशन सुनी सुनी बिरहन बिरह दही, मतलब क्या था, उनको गोपियों को ये मतलब थोड़ा सा एहसास था कि अवनी आधार या सावन की, यानी एक निश्चित अवधि आएगी, कभी ना कभी तो ऐसा समय आएगा जब श्री कृष्ण लौट कर आएंगे। तो गोपियां या उद्धव से कह रही है कि अब तक तो उनको ये विश्वास था, क्या विश्वास था कि कृष्ण अपनी अवधि पर लौट आएंगे, यानी कृष्ण अपने वहां का मथुरा का काम समाप्त कर करके लौट आएंगे, लेकिन वो तो आए नहीं है। गोपियां कह रही है हमने इसी आशा पर हमने अपने तन और मन को व्यतीत करने वाले वियोग के दिन काटे हैं। कौन सी आशा पर? कि एक निश्चित अवधि के उपरांत कृष्ण लौट करके आ जाएंगे। लेकिन क्या है, अब इन जोग संदेशन सुनी सुनी बिरहन बिरह दई, लेकिन कृष्ण खुद तो आए नहीं और तुम्हारे साथ क्या भेज दिया? योग के संदेश को और भेज दिया। अब हम आपके इस योग संदेश को सुन सुनकर हम विरहणियों की विरह अग्नि और भी धधक उठी है, यानी हमारे अंदर पहले से ही कृष्ण के बिछुड़ने की जो अग्नि थी वो जल रही थी और हम ये आस लगा के बैठे थे कि कृष्ण एक ना एक दिन अवश्य आएंगे अपनी निश्चित अवधि पर, लेकिन कृष्ण स्वयं तो आए ही नहीं, ऊपर से तुम्हारे साथ इस जोग संदेश को और भेज दिया और इस जोग संदेश से हम विरहणीय की वियोग की जो अग्नि है वो और धधक उठी। अर्थात प्रेम में डूबी गोपियों को जब योग धारण करने का संदेश प्राप्त होता है, किसके द्वारा? यानी कृष्ण अपने मित्र उद्धव के द्वारा गोपियों को योग संदेश जब भेजते हैं तो वो और भी अधिक विरह में जलने लगती है। दही, दही का अर्थ है यहाँ जलने लगती हैं। अब आगे देखो गोपियां क्या कह रही है उद्धव से। चाहती हुती गुहार जितई थे उतते धार बही सूरदास अब धीर धरई क्यों मर जा दान लही। मतलब गोपियां हैं जो किसको उलाना दे रही है? उद्धव को। उद्धव को बता रही है कि तुम अपने मित्र को जाकर, कृष्ण को जाकर के ये सब कहना। तो हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। हुती, हुती का अर्थ है थी। गुहारी, गुहार लगाना यानी कि आवाज लगाना, पुकार करना या बचाने की प्रार्थना करना। धार, धार का अर्थ है धारा या योग और ज्ञान का जो संदेश है उसको धार कहा गया है। धीर, धीर का अर्थ है धीरज रखना या धैर्य रखना। मर्यादा, मर्यादा का यहाँ अर्थ है मर्यादा, मर्यादा या नीति। लही, लही का अर्थ है रखी। तो मतलब यहाँ गोपियां हैं जो उद्धव से क्या कह रही है? चाहत हुती गुहार जितई थे उतते धार बही। अब आप देखो गोपियां कह रही है हे उद्धव, जिससे अपनी रक्षा की पुकार करती थी, यानी हम तो उस कृष्ण के प्रेम में रचे बसे हैं, हम तो उस कृष्ण से केवल एकनिष्ठ प्रेम करते हैं, हमें पूरी आशा थी कि कृष्ण यहाँ आएंगे और हमारे प्रेम को समझेंगे, हमें उसी से ही एक आशा थी। लेकिन क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ तो उल्टा ही काम हो गया।
हम तो उसे पुकार रहे थे कृष्ण को अपनी रक्षा के लिए। यहाँ तो कृष्ण ने क्या किया, तुम्हारे साथ ज्ञान योग की धारा को या निर्गुण ज्ञान को यहाँ भेज दिया और हमारे प्रेम के संदेश को ठुकरा दिया। तो गोपियां कह रही है उसने तो यह ज्ञान योग की प्रबल धारा हमारी ओर बहा दी, यानी कृष्ण ने हमारे प्रेम को नहीं समझा और तुम्हारे साथ ज्ञान योग की जो प्रबल धारा है वो हमारी तरफ बहा दी या भेज दी। अब हम कैसे, सूर्यदास अब धीर धरे क्यों मर ज्यादा नहीं न लही, अब हम कैसे धैर्य धारण करें, यानी हम कैसे धीरज धरें। उद्धव, हम तो कृष्ण से प्रेम करते हैं, हमें ज्ञान योग नहीं चाहिए। कृष्ण ने तो प्रेम की सारी मर्यादाएं तोड़ डाली, मर ज्यादा आने लही, यानी कृष्ण ने जितने भी प्रेम की मर्यादाएं थी वो सब ज्ञान योग भेज करके यहाँ निर्गुण ज्ञान को हमारे पास भेज करके यहाँ प्रेम की सारी मर्यादाएं तोड़ डाली है। और लौटने का वचन तो उसने भंग किया ही है, यानी हमको एक विश्वास था कि वो निश्चित अवधि पर लौट आएगा, वो वचन तो उसने भंग किया ही है। साथ ही प्रेम संदेश के स्थान पर यह योग का संदेश और भिजवा दिया है। क्या किया है, अब धीरे धरई क्यों मर ज्यादा आने लगी, क्यों, क्योंकि उतते धार भई, यानी उतते मतलब मथुरा से ज्ञान योग की धारा कृष्ण ने यहाँ भेज दी है। अब हम कैसे धीरज धरें, हम तो उसके प्रेम संदेश का इंतजार कर रहे थे, वो प्रेम संदेश तो आया नहीं, उसके बदले में ज्ञान योग तुम लेकर के यहाँ आ गए हो। अब हम उस कृष्ण से क्या आशा करें, तो तात्पर्य क्या है, तात्पर्य यह है, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां ये कहना चाहती है कि कृष्ण ने प्रेम में हमसे छल किया है, यानी हमें इस जो प्रेम हमने कृष्ण से किया उस प्रेम में कृष्ण ने हमसे धोखा किया है। और तो क्या अब हम कैसे शांत रह सकती हैं, यानी अब हम कैसे चुपचाप बैठ सकती हैं, हम तो उस विरह अग्नि में जल रही हैं। अब देखो हमने जो ये पद भाग पढ़ा, इस पद भाग में क्या विशेषताएं आई है। देखो सूरदास के इस पद की रचना में ब्रज भाषा प्रयुक्त हुई है। मैंने आपको पहले ही बताया सूरदास जी के जितने भी पद हैं, जितनी भी काव्य रचनाएं हैं वो ब्रज भाषा में रचित हुई है। और इस रचना में जो रचना हमने पढ़ी है उसमें माधुर्य गुण की प्रधानता है। माधुर्य गुण कैसे है, ओज गुण इसमें है नहीं, यानी गुस्सा इसमें कहीं इतना ज़्यादा है नहीं, और प्रसाद गुण इसमें है नहीं। माधुर्य गुण यानी मतलब गोपियाँ बहुत दीनहीन होकर के, बहुत दुखी होकर के उद्धव से कह रही है कि उद्धव देखो कृष्ण हमको छोड़ के चले गए और हमारे प्रेम को संतोष को तो उन्होंने समझा नहीं, प्रेम के संदेश को, उल्टा उन्होंने हमारी तरफ तुम्हारी ओर से ज्ञान की धारा बहा दी है। तो माधुर्य गुण की इसमें प्रधानता है और इसमें वियोग श्रृंगार व्यक्त हुआ है। कौन सा श्रृंगार, श्रृंगार दो होते हैं, एक होता है संयोग श्रृंगार, ये रस है, एक है संयोग श्रृंगार जिसमें मिलन दिखाया जाता है, और एक होता है वियोग श्रृंगार जिसमें विरह या बिछोड़ना दिखाया जाता है। तो यहाँ वियोग श्रृंगार यानी गोपियों का कृष्ण से वियोग हो गया है। देखो इस पद में अलंकार आए हैं, पहला आया है अनुप्रास अलंकार जिसमें वर्ण की आवृत्ति हुई है मा मा, सु सु, ना ना। तो यहाँ वर्ण की आवृत्ति हुई है मन की मन ही मांझ अवधि आधार आस आवन की, और संदेशन सुनी सुनी धीरे धरई। तो ये सुनी सुनी में कौन सा अलंकार आया है, पुनरुक्ति अलंकार आया है। सुनो सुनी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आया है। बिथा शब्द, जो बिथा शब्द आया है वो तद्भव भाषा का शब्द है और उसका तत्सम रूप है व्यथा। क्या है उसका तत्सम रूप है व्यथा। व्यथा का अर्थ है पीड़ा, परेशानी, दुख। तो गोपियों की जो विरह व्यथा है एवं कृष्ण का जो छलनामयी प्रेम है उसको यहाँ व्यक्त किया गया है। मेन बात यह है कि ब्रज भाषा है, माधुर्य गुण है, और पुनरुक्ति प्रकाश इसमें अलंकार आया है इस पद में। और इस पद की जो मुख्य बात है वो ये है कि इसमें गोपियों की विरह व्यथा को एवं कृष्ण के छलनामयी प्रेम को व्यक्त किया गया है। अब हम भ्रमर गीत का तीसरा पद देखेंगे। हमारे हरिहारिल की लकड़ी मन क्रम बचन नंद नंदन और यह दड़ करी पर पकड़ी जागत सोवत स्वप्न दिवस, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी कान्हे कान्हे जकरी सुनत जोग लागत है ऐसो जो करही ककरी। करऊ ककरी का मतलब होता है कड़वी ककड़ी। सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी, यह तो सूरदास जी क्या कह रहे हैं यहाँ, तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। चक्री का मतलब चंचल मन जिनके हैं। तीसरे पद की पंक्तियां देखो। हमारे हरी हारिल की लकड़ी, क्या है
हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन और यह दड़ करी पकड़ी। तो देखो इसमें हमको क्या बताना है, इसमें ये दो पंक्तियां हैं, पहले हम इनके शब्दार्थ देखेंगे। हरि, हरि का अर्थ है श्री कृष्ण, हरि का दूसरा नाम है श्री कृष्ण। हारिल, हारिल क्या होता है, एक पक्षी होता है जो अपने पंजों में सदैव एक लकड़ी पकड़े रहता है और उसे कभी नहीं छोड़ता। देखो बच्चों, हारिल नाम का कहते हैं एक पक्षी होता है जो सदैव अपने पंजों में एक लकड़ी को पकड़े रहता है, उस लकड़ी को अपने जीवन का आधार समझता है और उसे कभी भी नहीं छोड़ता। उसे इस चीज का भय रहता है कि यदि मैं इस लकड़ी को छोड़ दूंगा तो मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। लकड़ी, लकड़ी का अर्थ है लकड़ी। टहनी, लकड़ी का अर्थ है लकड़ी और टहनी। क्रम, क्रम का अर्थ है कर्म। नंद नंदन यानी नंद का पुत्र, नंदन का अर्थ है पुत्र। नंद नंदन कौन है, श्री कृष्ण। उर, उर का अर्थ है हृदय या मन। दृढ़ करी, दृढ़ माने निश्चित या कसना यानी कसकर। पकड़ी, पकड़ी का अर्थ है पकड़ी। तो देखो इन पंक्तियों में गोपियां क्या कह रही हैं, गोपियां उद्धव से कह रही है कि हे उद्धव, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, जो हमारे हरि हैं, जो हमारे श्री कृष्ण है, वो हारिल की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल क्या करता है, पंजे में लकड़ी को पकड़े रहता है और उसे अपने जीवन का आधार समझता है, यानी जब वो लकड़ी छूट जाएगी तो उसे लगता है कि मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, उसी प्रकार श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है। तो गोपियां कह रही है उद्धव, आप अपने ज्ञान उपदेशों के द्वारा हमारे मन को श्री कृष्ण से विमुख करने की व्यर्थ चेष्टा मत कीजिए, यानी कि आप अपने ज्ञान योग को अपने पास रखिए, हमें ज्ञान योग मत दीजिए। हमारा मन तो कहाँ है, हमारा मन तो श्री कृष्ण के अंदर है, क्योंकि श्री कृष्ण हमारे लिए कैसे हैं, हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी को पकड़े रहता है, उसी प्रकार हमारे जीवन का आधार भी श्री कृष्ण है। जैसे हारिल पंजों में लकड़ी को हर समय पकड़े रहता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी हमारे मन से पल भर को अलग नहीं होते हैं, यानी श्री कृष्ण हमारे अंदर रचे बसे हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन और यानी हमारे हृदय में यह दड़ करी पकड़ी, मतलब ये हमने उनको अपने हृदय में कस करके पकड़ रखा है, यानी श्री कृष्ण हमारे हृदय में बसे हुए हैं हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा जो ये ज्ञान योग का संदेश है, इसका हम पे कोई असर होने वाला नहीं है। इसलिए हमने क्या किया है, हमने मन वचन और क्रम से नंद के पुत्र श्री कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ता पूर्वक पकड़ करके बसा रखा है। जिस प्रकार हारिल पक्षी ने अपने पंजों में लकड़ी को पकड़ रखा है, उसी प्रकार हमने दृढ़ता पूर्वक श्री कृष्ण को अपने हृदय में पकड़ के रखा है। अगला देखो, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी, कान्हे कान्हे जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो जो करई ककरी। शब्दार्थ देखिए इसके। स्वप्न, स्वप्न का अर्थ है सपना। दिवस, दिवस का अर्थ है दिन और निशी का अर्थ है रात। दिवस और निशी, दिन और रात। काने काने जकरी, जकने का अर्थ है जक, एक सामान्य सी भाषा में बोलते हैं तो कि बार बार जक लगा रखी है, यानी तुमने रट लगा रखी है। जकने का अर्थ है रटन या निरंतर किसी चीज का उच्चारण करना। योग, जोग का मतलब है योग का संदेश देना। योग का संदेश जो लेके आए थे उद्धव जी, योग का संदेश है वो करई, करई का अर्थ है कड़वी। अब आप देखो गोपियां यहाँ उद्धव से क्या कह रही हैं, गोपियां उद्धव से कह रही है जागत सोवत, यानी जागते हुए भी और सोते हुए भी, स्वप्न लेते हुए भी, दिवस में भी और निशी यानी रात में भी, जागते सोते सपनों में भी, दिन और रात में भी, कान्हे कान्हे जकरी, हमारे मुख से कृष्ण कृष्ण की रट निकलती रहती है। यानी हम कृष्ण के प्रति इतना प्रेम है हमारे मन में कि हम सोते जागते उठते बैठते दिन और रात कृष्ण और कृष्ण की रट लगाए रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, यानी तुम्हारे जो जोग का संदेश है उसको सुनते ही हमें ऐसा महसूस हो रहा है मानो जो करई ककड़ी, जैसे हमने कोई कड़वी ककड़ी चख ली हो। अचानक जब हम ककड़ी को खा रहे होते, ककड़ी हरे रंग की सब्जी होती है, जब हम उसको अचानक खाते हैं और खाते वक्त यदि अचानक कोई ककड़ी कड़वी निकल जाए तो तुरंत उसको मुख से बाहर निकाल दिया जाता है। तो तुम्हारा जो जोग संदेश है, गोपियां उद्धव से कह रही है उद्धव तुम्हारा जो जोग संदेश है वो कड़वी ककड़ी के समान है। जैसे कड़वी ककड़ी को चखते ही सारा मुंह असहनीय कड़वाहट से भर जाता है, उसी प्रकार तुम्हारे ये जो ज्ञान के उपदेश हैं ये हमारे कानों में पड़ते क्या करते हैं, हमारे हृदय को कड़वाहट से भर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम तो कृष्ण के प्रेम में रचे बसे हैं।
सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। अपन पहले इसके शब्दार्थ देखेंगे। व्याधि, व्याधि का अर्थ है रोग। करी, करी का अर्थ है अनुभव किया। तिन्हीं, तिन्हीं का अर्थ है उनको। चक्री, चक्री यानी जो घूमता रहता है, जो चंचल चंचलमान होता है, यानी जिसका मन चंचल होता है, जो एक जगह नहीं टिकता है, यानी एकाग्र न होने वाला। चक्री नामक एक खिलौना जो गोल गोल घूमता है, वो कभी एकाग्र नहीं होता है। तो देखो यहाँ गोपियाँ उद्धव को क्या कह रही हैं कि सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। व्याधि का अर्थ है रोग। हे उद्धव, आप हमारे लिए ये योग संदेश का कैसा रोग लेकर के आ गए हो, जिसे हमने ना कभी देखा है और ना ही कभी हमने सुना है। हमने तो केवल कृष्ण को देखा है और कृष्ण के प्रेम को देखा है। तो हमने ना तो तुम्हारे योग संदेश को कभी अनुभव किया है। तो आगे क्या है, यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। यानी गोपियाँ यहाँ क्या कहना चाहती है, वो कह रही है इस योग संदेश को ले जाओ यहाँ से, इस ज्ञान और योग के संदेश को यहाँ से लेकर के जाओ और ले जा करके इस ज्ञान संदेश और योग को उन लोगों को सौंप दो जिनका मन एकाग्रचित नहीं है या जिनका मन एक जगह नहीं लगता है। यानी हमारा मन तो क्या है, हमारा मन तो श्री कृष्ण में एकाग्र हो गया है, हम तो श्री कृष्ण में रच बस गए हैं। तथा जो लोग चक्री की तरह चलायमान रहते हैं, यानी चक्री जो गोल गोल देखा है ना आपने, वो लट्टू सा घूमता है गोल गोल, जिनके मन उन चक्री की तरह या उस लट्टू की तरह चलायमान है, योग संदेश को ले जाओ और ले जा करके उनको सौंप दो। सूरदास जी कह रहे हैं सूरत नहीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। सूरदास जी कहते हैं गोपियां कह रही है उद्धव, हमारी चित्तवृत्ति तो पहले से ही कृष्ण प्रेम में स्थिर हो चुकी है। यानी इस दोनों पंक्तियों का सार ये है कि हमारी जो चित्तवृत्ति है, हमारा जो मन है, वो कृष्ण में स्थिर हो चुका है, वो तो कृष्ण में स्थिर हो चुका है। अब ये जो आपके ज्ञान का संदेश आप कृष्ण से हमें यहाँ देने के लिए जो लेके आए हो, इस ज्ञान के संदेश को उन लोगों को ले जा करके सौंपो जिनका मन चंचल है या चलायमान है। यह ज्ञान योग हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए तो ये तुम्हारा ज्ञान का योग व्यर्थ है। देखो ये जो पद हमने पढ़ा, इस पद की जो विशेषताएं वो हम देखेंगे। इस पद की रचना सरस साहित्यिक ब्रजभाषा में हुई है, सारी रचनाएं ब्रजभाषा में हुई है और इस पद में भी माधुर्य गुण की प्रधानता है। यानी सूरदास जी के जो भ्रमर गीत के ये जो पद हमारी पाठ्य पुस्तक में है, इन तीनों चारों पदों में सब में माधुर्य गुण की प्रधानता है। इस रचना में भी वियोग श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति हुई है। यानी 4 पद है, चारों पद में वियोग श्रृंगार यानी गोपियां हैं जो कृष्ण के विरह में जल रही है, उसकी अभिव्यक्ति यहाँ हुई है। हमारा अगला पद है, हरि है राजनीति पढ़ियाए, समूची बात कहत मधुकर के। मधुकर का यहाँ किसको बताया गया है? मधुकर, मधुकर उद्धव को बताया गया है। वैसे मधुकर का अर्थ होता है भंवरा, और भंवरे को उद्धव का प्रतीक बताया गया है। समाचार सब पाए, एक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए, ऊधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो हूते चुराए, ते क्या अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यहे सूर, जो प्रजा ने जाही सताए। देखो सूर के जितने भी पद है वो गाने योग्य हैं, यानी गे हैं और ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। तो हम इसको 2-2 पंक्तियों में देखेंगे। पहला है, हरि है राजनीति पढ़ाए, समूची बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। अब देखो यहाँ जो गोपियां हैं वो कृष्ण से, उससे उद्धव से कृष्ण के बारे में क्या कह रही है, क्या उलाना दे रही है, क्या व्यंग कर रही है, वो हम यहाँ समझेंगे। पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। राजनीति, राजनीति का मतलब है राजा का धर्म या राजा का क्या कर्तव्य होता है। मधुकर, मधुकर का अर्थ है भंवरा। यहाँ उद्धव के लिए इस शब्द को प्रयुक्त किया गया है। अब देखो इसका भावार्थ, हरि है राजनीति पढ़ियाए, यानी गोपियां कह रही है उद्धव, हमें लगता है कि श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है, क्योंकि यहाँ तो ग्वाल बालों के साथ रहते थे, गाय चराते थे, राजनीति का काम नहीं था, लेकिन अब राजा के राज में चले गए हैं, मथुरा के राजा बनने वाले हैं, तो हरि ने अब यानी श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। उनके व्यवहार में क्या है, उनका जो व्यवहार है, जो तुम्हारे साथ
प्रेम की जगह उन्होंने जो ज्ञान का संदेश भेजा है, उस व्यवहार को देख करके हमें लग रहा है कि उनमें राजनीतिज्ञों जैसा छल कपट आ गया है, या राजनीतिज्ञों जैसा, राजाओं जैसा छल कपट उनमें झलक रहा है। समझी बात कहते मधुकर की, समाचार सब पाए, यानी तुम्हारी बात सुनकर के हम सब सच्चाई जान गए। यानी जो तुम ज्ञान योग का संदेश लाई हो और जो हमें बरगला रहे हो कि तुम कृष्ण को छोड़ दो, कृष्ण का क्या है, कृष्ण तो आज है, कृष्ण कल नहीं है, और हमारे लिए जो ज्ञान योग का, निर्गुण ब्रह्म का जो संदेश लेके आए हो, इससे हम अच्छी तरह समझ गए हैं और हमें कृष्ण की सच्चाई भी पता चल गई है, और श्री कृष्ण का सारा समाचार और उनकी वास्तविकता का हमें यहाँ पता चल गया है कि कृष्ण अब राजनीतिज्ञ हो गए हैं। यानी उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े हैं। इसको हम आगे वाली पंक्तियों में देखेंगे। एक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। देखो यहाँ गोपियां हैं जो व्यंग कर रही है उद्धव के ऊपर श्री कृष्ण को लेकर के। क्या कह रही है, पहले शब्दार्थ देखते हैं। हुते का अर्थ है थे, ग्रंथ का अर्थ है पुस्तक, राजनीति शास्त्र, यानी ग्रंथ का अर्थ है पुस्तक और राजनीति शास्त्र। पठाए, पठाए का अर्थ है यहाँ भेजे। मतलब अब गोपियां क्या कह रही है, एक अति चतुर होते पहले से ही कृष्ण बहुत चतुर थे, यानी बहुत होशियार थे। यहाँ बहुत गोपियों की मटकियां फोड़ी है, बहुत दही मक्खन खाया है उन्होंने चुरा चुरा के, तो कृष्ण तो पहले से ही बहुत होशियार थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए और अब उन्होंने क्या कर लिए, अपने गुरु जी से, यानी राजनीति के जो गुरु हैं उनसे बड़े बड़े पुस्तकें पढ़ लिए और बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए, यानी बड़े राजनीतिज्ञ हो गए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, यानी क्या है, अब वो बहुत बुद्धिमान हो गए हैं। क्या हो गए हैं, बहुत बुद्धिमान हो गए हैं, जो उन्होंने हमारे लिए तुम्हारे हाथों में क्या भेजा है, जोग संदेश भेजा है। अब देखो हम यहाँ इसको जो सरल भाषा में लिखा गया है उसको देखते हैं। देखो गोपियां कह रही है, एक तो श्री कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर थे, अब उन्होंने गुरु से राजनीतिज्ञ भी, राजनीति शास्त्र भी पढ़ लिया है, राजनीति कर रहे हैं। कैसे, यहाँ तो हमसे प्रेम का संदेश दे गया, यानी यहाँ तो हमारे प्रति प्रेम को चालू कर गए हैं, यानी प्रेम बढ़ा गए हैं हमारे हृदय में, और वहां जाकर के हमको निर्गुण ब्रह्म का संदेश भेज रहे हैं। और वे कितने बुद्धिमान हो गए हैं, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी। यह तो इससे सिद्ध हो रहा है कि हम जो प्रेम की उपासिकाएं हैं, यानी हम तो केवल प्रेम करना जानती है, हम निर्गुण ब्रह्म को और योग ज्ञान को हम क्या जाने, हम प्रेम की उपासिकाओं के लिए उन्होंने योग का जो संदेश भिजवाया है, यानी कितने बड़े वो तो राजनीतिज्ञ हो गए हैं। आपकी ये, हे उद्धव, गोपियां कह रही है, आपकी ये कपट भीर योग की बातें, यानी कपट से भरी हुई भीड़, यानी डरी हुई जो योग की बातें हैं, ये हमें श्री कृष्ण से विमुख नहीं कर सकती, यानी हम श्री कृष्ण के प्रेम को नहीं छोड़ सकते हैं। यानी जो तुम योग संदेश उनके लेके आए, उन्हें लेकर के तुम वापस चले जाओ। ऊदो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो हूते चुराए। देखो यहाँ गोपियाँ उद्धव को क्या कह रही है, थोड़ा सा डांट के भी कह रही हैं, थोड़ा सा व्यंग में भी कह रही है और उलाना भी दे रही है। देखो पहले हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। आगे के, आगे के का अर्थ है पहले के या पुराने लोग। परहित, परहित का अर्थ है यहाँ परोपकार। डोलत धाये, डोलत धाई का मतलब है दौड़ते फिरते थे। फेर पाइए, फेर पाइए का मतलब फिर से पाएंगे, यानी दोबारा मिलना, फिर से पाएंगी। चलत, चलत का अर्थ है जाते समय, और जू, जू का अर्थ है जो, हुते चुराए, हुते चुराए का अर्थ है चुरा लिया था। अब देखो, उदो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। देखो यहाँ गोपियां उद्धव से क्या कह रही है कि उद्धव जी पुराने समय के लोग भले लोग थे। कैसे लोग थे, भले आदमी थे जो दूसरों की भलाइयों के लिए भागे फिरा करते थे। भले लोग, परहित डोल, डोलत धाये, यानी दूसरों का परोपकार करने के लिए, दूसरों की भलाई करने के लिए भागते हुए फिरते थे। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो हुते चुराए। और एक आप हो जो हमारा अहित करने के लिए, यानी हमको कृष्ण के प्रेम से दूर करने के लिए, हमारा अहित करने के लिए मथुरा से यहाँ दौड़ करके आए हो। क्या करके आए हो, मथुरा से यहाँ दौड़ के आए हो। और पुराने लोग कैसे थे, जो दूसरों का भला करने के लिए इधर से उधर भागते थे। भागे तो आप भी हो, लेकिन आप हित करने के लिए नहीं, आप हमारा अहित करने के लिए मथुरा से यहाँ दौड़ करके आए हो। और चलो आप हमारे साथ इतनी भलाई तो कर दो। गोपियाँ कह रही है, अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो हूते चुराइए, यानी अब हमारे साथ केवल इतनी भलाई कर दो कि श्री कृष्ण जाते समय जो हमारा मन चुरा करके ले गए थे, वो हमें अब
चलत जो हूते चिराए, मतलब तुम हमको ज्ञान योग का संदेश देने तो आ ही गए हो, ये आई तो तुमने हमारे साथ कर ही दिया, अब जाते जाते तुम हमारे साथ इतना सा परोपकार कर दो कि जो कृष्ण हमारा मन चुरा करके ले गए थे, उस कृष्ण से कहो कि वह हमारे मन को हमें वापस कर दे। देखो, ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा ने जाही सताए। देखो, यहाँ गोपियां हैं जो राजा का धर्म बता रही है। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से उद्धव को जो राजा का धर्म होता है उसके बारे में बता रहे हैं। देखो, अनीति का अर्थ होता है अन्याय, आपुन स्वयं, जे जिन्होंने, और का अर्थ है यहाँ और का अर्थ है दूसरों को, छुड़ाए का अर्थ है बचाए, जाही सताए का अर्थ है समाया जाना। तो हम इसका भावार्थ देखेंगे, ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। देखो, यह राजनीति का अर्थ तो क्या है, राजा द्वारा पालनीय कर्म और कर्तव्य होते हैं। मतलब राजनीति, सूरदास जी कहते हैं गोपियों के माध्यम से कि राजा का धर्म क्या होता है, राजा का धर्म होता है कि वो अपनी प्रजा का पालन करे और अपने कर्तव्य को सही तरीके से निभाए। लेकिन ये श्री कृष्ण कैसे राजा हैं, गोपियां यहाँ कह रही है श्री कृष्ण कैसे राजा है। ते क्यों अनीति करे, ये मतलब क्या अनीति कर रहे हैं, इन्होंने सदा दूसरों की अनीति और अन्याय से रक्षा की है। श्री कृष्ण क्या है, श्री कृष्ण ने हमेशा क्या किया है, जैसे कंस को उन्होंने मारा तो मथुरा की प्रजा को अन्याय से बचाया, कृष्ण के अत्याचारों से बचाया, उन्होंने अनीति और अन्याय से रक्षा की है लोगों की। और वही क्या कर रहे हैं अब हमारे साथ, जे और अनीति छुड़ाए, वो अब क्या कर रहे हैं, क्यों अनीति करे, यानी अब वो अनीति क्यों कर रहे हैं, यानी कि वो क्या कर रहे हैं, वो अब हमारे साथ अन्याय करने पर उतारू है। यानी दूसरों को तो वो अनीति से छुड़ा रहे हैं और हमारे साथ अनीति, यानी अनीति का अर्थ होता है अत्याचार, यानी दूसरों के ऊपर तो भलाई कर रहे हैं। कंस के अत्याचारों से मथुरा की जनता को उन्होंने जो छुड़वाया है, और हमारे साथ क्या कर रहे हैं, हमारे साथ अत्याचार कर रहे हैं कि हमें यहाँ से छोड़ के चले गए, हमारे मन को अपने साथ ले गए और फिर वापस भी लौट करके नहीं आए हैं। और एक आदर्श राजा का सूरदास जी कहते हैं राज धर्म तो यह है, सूरदास जी गोपियों के माध्यम से ये कहलवा रहे हैं कि एक आदर्श राजा का क्या धर्म है, उसका धर्म यही है कि उसकी प्रजा क्या हो, प्रजा ने जाही सताए, उसकी प्रजा सताई नहीं जाए। तो हम क्या हैं, हम कृष्ण की प्रजा हैं और कृष्ण हमें सता रहे हैं, तो कृष्ण का क्या धर्म है कि वो हमें सताए नहीं। तो गोपियाँ यहाँ क्या कह रही है, परंतु श्री कृष्ण ने राज धर्म से विमुख होकर के, यानी जो एक राजा का धर्म है उससे अपने कर्तव्य से विमुख होकर के हमें सताने के लिए हे उद्धव आपको भेज दिया है। क्या किया है कि कृष्ण ने और लोगों को तो क्या किया, अनीति और अत्याचार से छुड़वाया, लेकिन हमें क्या किया है, हमें अत्याचार की दुनिया में भेज दिया है, हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं और हमें सताने के लिए उद्धव तुम्हें यहाँ भेज दिया है। अब जाओ उद्धव और अपने मित्र कृष्ण को समझाओ कि वह इस अनीति को त्याग दें। यानी गोपियां श्री कृष्ण को उद्धव के माध्यम से राजधर्म सिखा रही हैं कि अनीति को त्याग दें और हमें इस विरह व्यथा से मुक्त करें, यानी कि हम जो इस विरह की या वियोग की व्यथा में जल रही हैं हमें इससे मुक्त करें। देखो, इस पद में क्या आया है, इस पद में उलाना आया है, इसके अलावा गोपियों के द्वारा कृष्ण को राजधर्म की सीख दी गई है। देखो, इस पद में गोपियों के वाक चातुर्य की प्रस्तुति है। वाक चातुर्य मतलब बोलने में होशियार है गोपियां। जो उद्धव जो योग का संदेश लेके आए, उसी उद्धव को उन्होंने प्रेम का संदेश दे करके वापस मथुरा भेज दिया। तो वो क्या चाहती हैं, वो अपने मन से श्री कृष्ण को वापस पाना चाहती हैं। ब्रज भाषा की सुंदर प्रस्तुति हुई है इसमें और भावों की सरलता भी इसमें व्यक्त हुई है। तो देखो बच्चों, आज हमारे यहाँ सूरदास जी के दूसरा, तीसरा और चौथा पद ये भी पूर्ण हो गए। इससे पूर्व हम पहला पद कर चुके हैं और सूरदास जी का जीवन परिचय और उनका कृतित्व भी जान चुके हैं। आप इन भावार्थ को लिखिए, पढ़िए और सुनने का प्रयास कीजिए ताकि आप इसको समझ सकें, और यदि आपको एक बार समझने में दिक्कत होती है तो आप इसे बार बार पढ़ें और सुनने का प्रयास करें। इसमें भावार्थ लिखे हुए भी हैं बच्चों, आप पढ़ भी सकते हो और सुन करके समझ भी सकते हो। धन्यवाद बच्चों।